सदियों पहले भारत ने इस दुनिया को एक अनोखा उपहार दिया। वो था शून्य। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट की इस खोज से पूरे ज्ञान विज्ञान को एक नई दिशा मिली और तकनीकी खोजों से हमारी दुनिया बदली। इसी से प्रेरणा लेते हुए अभी कुछ ही दिन पहले नीति आयोग और कुछ अन्य संस्थाओं ने मिलकर एक शून्य अभियान लॉन्च किया था और अब बीते 25 जनवरी को इन संस्थाओं ने इस अभियान पर आधारित एक ब्रांड फिल्म जारी किया है। क्या है ये शून्य अभियान, क्या है इसका उद्देश्य, इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं और इस तरह के दूसरे कौन कौन से पहल किए गए हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के स्कीम इन न्यूज़ में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं थे टीवी। ईंधन की खपत और उसके प्रयोग के चलते देश में वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। इसी को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने पिछले साल एक शून्य अभियान लॉन्च किया था। आसान शब्दों में कहें तो इस अभियान का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को शून्य पर लाना है। बीते 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से एक शून्य अभियान लॉन्च किया था। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यानी ऐसी कंपनियां जो शहरों में माल ढुलाई के कामों में लगी हुई हैं, उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें ई-कॉमर्स कंपनियां, फ्लीट एग्रीगेटर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो माल ढुलाई के कामों में लगी हुई हैं। इनमें ओला, उबर और जोमेटो जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। शून्य अभियान के 3 घटक हैं। पहले घटक के अंतर्गत कॉरपोरेट ब्रांडिंग की जाएगी। दूसरे के तहत लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के फायदे के बारे में जागरूक किया जाएगा और तीसरे घटक के अंतर्गत लोगों को ऑनलाइन टूल किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो खुद के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे को कैलकुलेट कर पाएंगे और साथ ही शून्य अभियान के अब तक के क्या फायदे रहे इसकी भी जानकारी इस तीसरे घटक के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। कॉरपोरेट ब्रांडिंग वाले चरण में ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगी, उनके गाड़ियों पर शून्य अभियान का एक लोगो लगाया जाएगा और साथ ही उस ड्राइवर को भी इसी तरह का बैज मिलेगा। इससे इन कंपनियों की विश्वसनीयता और ब्रांडिंग बढ़ेगी और वे और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। दूसरे घटक में लोगों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाएगा और साथ ही उन्हें यह बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से किस तरह से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में माल ढुलाई से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कुल उत्सर्जन का 10% उत्सर्जन केवल शहरी मालवाहक वाहनों से होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2030 तक यह उत्सर्जन बढ़कर 114% हो सकता है। तीसरे घटक में टूल किट का मतलब ये हुआ कि आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको इलेक्ट्रिक वाहन में ज़्यादा फायदा है या फिर दूसरे तरह के वाहनों का इस्तेमाल करने में। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अलग अलग साइट्स पर उपलब्ध एक ही प्रोडक्ट की कीमतों को कंपेयर कर पाते हैं। बढ़ते शहरीकरण की वजह से ऊर्जा और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ रहा है, ग्लोबल तापमान बढ़ रहा है और भारत जैसे देश का ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता, साथ ही बैटरी टेक्नोलॉजी में हुए हालिया सुधार, ये सभी कारक इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब हमें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सब इसे अपनाने के लिए अभी भी पूरी तरह से तैयार हो पाए हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर काफ़ी गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि इस समय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस की तादाद काफ़ी कम है और जो हैं भी वो बंद पड़े हैं। इसके अलावा आज के भागदौड़ को देखते हुए कंपनियों को ऐसी बैटरी बनानी होंगी जिनका रेंज ज़्यादा हो, यानी इनकी माइलेज ज़्यादा हो। साथ ही इन इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भी कमी होना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें खरीद सकें। घरेलू उत्पादन के लिए भारत में लिथियम और कोबाल्ट जैसे मटेरियल्स का कोई ज्ञात भंडार नहीं है, जबकि बैटरी उत्पादन के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। आज भारत लिथियम आयन बैटरी के आयात के लिए जापान और चीन जैसे देशों पर निर्भर है, यानी हमें बैटरी के क्षेत्र में और भी शोध करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की रिपेयरिंग के लिए कुशल कामगारों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इस दिशा में सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना, फेम योजना, परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना आदि।
तो ये थी बात शून्य अभियान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने स्तर पर किस तरह के कदम उठा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।